सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो सावन महीने में अगर बाबा का इस प्रकार से जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनका उपाय करता है, और कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका सावन में अगर दान किया जाता है साईं बाबा के निमित्त, तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। आप जो कामना करते हो, जो मांगते हो, वह बाबा आपको देते हैं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना। तो बाबा ने यहाँ खुद कहा है कि जो मांगोगे वह मिलेगा, वह दूर नहीं है, और जैसा भाव रख के रखोगे वैसा ही भाव आपको प्राप्त होगा। आप किसी के भी बारे में जैसा भाव रखोगे परिणाम आपको वैसे ही मिलता है। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं कि हमारा ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो आपका भाव सही होना चाहिए। यहाँ पर आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि साईं सच्चरित्र, इस सावन में साईं सच्चरित्र का आप चाहे तो सप्ताह प्रायण पाठ कर सकते हैं, और सप्ताह प्रायण पाठ करने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करना चाहिए, वह चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सप्ताह प्रायण पाठ करना है। सप्ताह प्रायण पाठ हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, उसके बारे में डिटेल क्या थोड़ा सा हम टाइम लेके वो भी जल्दी से बता दें, उसके बाद हम डिटेल में बताते हैं। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। पूरा उपाय देखिए। इसको पढ़ने की विधि क्या है कि साईं बाबा का जो प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ तक लिखा है वहाँ तक 1 दिन में, इसी प्रकार से 7 सप्ताह प्रायण विश्राम है 7 दिन में, मतलब 1 वीक में आपको साईं सच्चरित्र एंड करनी है सप्ताह प्रायण विश्राम में। तो ये 7 जो सप्ताह प्रायण आप करते हैं 7 दिन में आपको एंड करना है। ये हो गया किताब पढ़ने का तरीका। वैसे तो पहले जो साईं सच्चरित्र आती थी तो शायद उसमें तो सप्ताह प्रायण विश्राम नहीं दिया होता था, लेकिन ये होता था सप्ताह में 1 सप्ताह में साईं सच्चरित्र समाप्त करना। अगर पुरानी एडिशन है तो आप ये टारगेट रख के पढ़िए कि 1 सप्ताह में हमको एंड करना है। अगर नई एडिशन है तो उसमें सप्ताह प्रायण विश्राम दिया हुआ है। अब आते हैं कि साईं सच्चरित्र आपने पढ़ लिया तो दान किसका करना है और बाबा को भोग क्या क्या लगाना है। देखिए, बाबा का जो साईं सच्चरित्र आप पढ़ लेते हैं तो जो आप संकल्प के साथ पढ़ रहे हैं वह संकल्प आप करिए, और उसमें बाबा के सम्मुख कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसे चढ़ा दीजिए, और पीला कपड़ा, और इस सावन के महीने में दूध दही, या उसके बाद बाबा का सबसे प्रिय जो चीज़ था उसका दान। दान में क्या होना चाहिए? पीला कपड़ा, बाबा का दान ये जो है। और साईं सच्चरित्र जो आप पढ़ रहे हैं, साईं सच्चरित्र की बुक को अगर किसी को दान करते हैं जो नीडी है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप दान करते हैं, पीला कपड़ा आप गरीब को दान करिए, और किताब जो आदमी पढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, जो साईं भक्त पढ़ना चाहता है, उसको आप दान कर दीजिए। दान करने से, विद्या का दान करने से, विद्या मतलब गुरु, जहाँ पर ज्ञान का दान होता है वहाँ पर ऐसा है कि आपके जीवन के समस्त अंधकार छट जाते हैं, और गुरु का ज्ञान तत्व आपको प्राप्त होता है, और आपके किए गए इस दान से अगले व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जिसकी आप दान कर रहे हैं, जिस बुक की दान कर रहे हैं, वह एक प्रकार से ज्ञान का दान, मतलब गुरु का दान कर रहे हैं। और गुरु का दान जो ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का दान एक ऐसा दान है जो महादान कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो ज्ञान का दान। तो बुक का आप इसका दान करिए, और उसके बाद पीला कपड़ा कुछ गरीब को दान कर दीजिए। पीला फल का जो है उस दिन वितरण करिए ओम साई राम कहते हुए।
ये हो गया। अब बाबा का भोग क्या लगाएं, जैसे आप मान लीजिए डेली साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं तो उसके समय बाबा के सम्मुख के घी का दीप जलाएं, उसके बाद एक धूप बत्ती जलाएं। डेली वाली पूजा जो करते हैं साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, वह सब करके अपना साईं सच्चरित्र अध्ययन स्टार्ट करिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, भोग लगाना है। बाबा का सबसे प्रिय जो था वह तो खिचड़ी था ही, लेकिन नारियल भी बाबा को सबसे पसंद था। तो नारियल को क्या करें आप, एक नारियल लें, बाबा के श्री चरणों में साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले दिन, स्टार्टिंग के दिन आप बाबा के सम्मुख चढ़ा दें। जैसे ही साईं सच्चरित्र समाप्त हो तो इस नारियल को फोड़ करके भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में बांट दीजिए। और जब भी आप खिचड़ी बना के दान करते हैं ये भोग लगा के, तो कोशिश करें, घर परिवार तो खाए ही खाए, बाहरी व्यक्ति भी कुछ गरीब दीन दुखियों को देना चाहिए। जितना ही आप वितरित करते हैं उतना ही आपको लाभ मिलता है, क्योंकि साईं सच्चरित्र में अन्नदान महादान और बाबा का सबसे प्रिय खिचड़ी था। आपने पढ़ा भी होगा। और उसके बाबा खुद बनाते थे खिचड़ी। और उसके बाद जो वस्त्र का दान होता है, पीला वस्त्र, यह गुरु का प्रतीक माना जाता है। और जिसके यहाँ हम बता दें, जिनके बच्चे बच्चियों को सफलता नहीं मिल रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी थोड़ी दिक्कत है, वह साईं सच्चरित्र पढ़ें, सप्ताह पढ़ें और पीला वस्त्र का दान करें। किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो नीडी हो, जो साईं सच्चरित्र वास्तव में पढ़ना चाहता है, उसको दान करें। ऐसे लोगों को नहीं कि जो साईं सच्चरित्र ले जा करके केवल बंद करके रख दें। तो दान वहाँ करिए, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनको पूछ लीजिए, उनको आप दे दीजिए अपनी तरफ से। इसी प्रकार से जिनके बच्चे बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, सावन महीने में पीले वस्त्र का दान करवा दीजिए। और उसके बाद अगर वह किसी शिवालय में जाएं, किसी साईं मंदिर में जाएं, वहाँ पर पीला फल लें, भगवान को चढ़ाने के बाद वहाँ पर क्या करें, लोगों को, गरीबों दीन दुखियों को आप बांट दीजिए। इससे भी गुरु तत्व मजबूत होता है। और गुरु तत्व जो है विवाह का कारक भी माना जाता है। तो जिनकी शादियों में विलम्ब हो रहा है उनकी शादियाँ भी सही समय पर होती हैं। तो सावन के इस पवित्र महीने में साईनाथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बने। तो आप क्या करें कि यह जो उपाय हमने बताया ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि यह सबसे छोटा उपाय है, सबसे इजी उपाय है। कोई भी साईं सच्चरित्र सभी पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना समय होता है। तो उस समय के अकॉर्डिंग अगर पढ़ के उस मास में अगर उस चीज़ का दान करते हैं, जैसे जो माह चलता है, जो महीना चलता है, वो ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो महीना होता है, अलग अलग महीनों में अलग अलग चीज़ों का दान का विधान बताया गया है। और जो श्रावण मास होता है, इसमें हर देवता की आप पूजा करते हैं तो उनके अलग अलग दान बताए गए हैं। तो जैसे आप साईनाथ का दान कर रहे हैं, साईनाथ को जो है भोग लगा के, तो खिचड़ी का और नारियल का भोग लगाइए और अपना खुद अपने परिवार को खिलाइए, खुद खाइए, लोगों को बांट दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जो वस्त्र का दान होता है, वस्त्र दान अगर आपके शरीर पर भी कष्ट है तो ऐसी मान्यता है कि वस्त्र का दान करने से आपके शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं। तो ये सावन महीने में अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। आपके घर की बाधाएं समाप्त होती हैं, घर परिवार में निरंतर नए कार्य होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि श्रावण मास में कभी भी तिथि देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्रतम महीना होता है और यह अधिमास। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ यज्ञ याजन हवन। अगर आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, कोई कार्य नहीं बन रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन में बाधा आ रही है, घर परिवार में किसी भी प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, तो आप लोगों को यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। जो दिव्य हवन हम बताते हैं आप लोगों को, उसको ज़रूर कराना चाहिए। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आपके सामने है, तो इस पर आप संपर्क करेंगे। हमारे लायक जो होगा हम निश्चित आपको सजेशन देंगे, बताएंगे वह चीज़। और इसी के साथ एक चीज़ कहेंगे कि जो भी हमारे साईं परिवार हैं, किसी कारणों से कष्ट में, दुख में, उन तक भी वीडियो शेयर करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।